औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इस बयान के बाद कि तुर्कों ने हिंदुस्तान पर कई सौ साल हुकूमत की ने हमारे मुल्क में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इमरान खान ने अपने बयान में मुगलों को तुर्क नस्ल बताया है। बहुत से लोग इस बात से इख्तलाफ कर रहे हैं। आज के अखबार में जावेद चौधरी साहब का कॉलम भी शाया हुआ है, जिन्होंने मुगलों को तुर्क कहने पर इमरान खान साहब पर तनकीद की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुर्क कौम की तारीख क्या है? क्या वाकई मुगलों को तुर्क कहना गलत है? इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में तलाश करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस हवाले से हम यहाँ एक अपील करेंगे कि तारीख के हवाले से जब भी कभी कोई बहस हो तो लोगों और ख़ास तौर पर हमारे मगरबी पढ़े लिखे तबकात को चाहिए कि बड़े बड़े असातिज़ा और मशहूर मौरख़ीन की किताबों से रुजू करें, ताकि कोई गलत फहमी पैदा ना हो सके। इस हवाले से सबसे बेहतरीन कुतुब आपको तारीख इब्न खुल्दून और मौलवी मोहम्मद इंशाउल्लाह साहब की किताब तारीख खानदान उस्मानिया मिलेंगी, जिसमें इन मौरख़ीन ने तुर्क कौम का हस्ब नसब बताया है। मौलवी इंशाउल्लाह साहब ने तुर्क मौरख़ खैरुद्दीन आफंदी साहब के हवाले से बताया है कि तुर्क कौम की अगर असल को दरियाफ्त करना हो तो इसे उन्हीं ममालिक में तलाश करना चाहिए जहां से इनके जानी दुश्मन रूसियों यानी रशियंस ने निकलकर शुमाल मशरकी यूरोप यानी नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप को आबाद किया है। मौलवी साहब ने इन दोनों कौमों का वतन सहराए गोबी या सहराए ततारिस्तान मंगोलिया बताया है। ततारियों के जिक्र पर यह बात जरूरी है कि वो ततारी जो रूसियों और तुर्कों के आबा औलाद हैं, इन मुगल ततारियों से थोड़े से मुख्तलिफ हैं जो जनूबी रूस में आबसे हैं, जो चीन में एक जमाने में हुक्मरान रहे हैं और मुगल सल्तनत के हुक्मरानों से भी इनका ताल्लुक रहा है। तारीख मसूदी और इब्न खुल्दून में भी इन तमाम कौमों का हस्ब नसब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस से बताया गया है। इसलिए यह कहना मुनासिब होगा कि तुर्क और मुगल दरहकीकत एक ही कबीले के दो नाम हैं और ये दोनों ततारी कबीले से निकले हैं। तुर्कों के कबीले कुछ अरसे तक एशिया में खाना बदोशी करते रहे, फिर ये लोग 7वीं सदी के दौरान यूरोप वालों से शनासा हुए। दौलत अब्बासिया के दौर में खुलफा ने इन लोगों को अपनी फौजों में कसीर तादाद में भर्ती करना शुरू कर दिया था। इस वक्त तक इनका मजहब आतिश परस्ती और किसी कदर ततारी ग्रोहों के मुख्तलिफ एतकादी रिवायतों और रस्म रिवाज का अजीबोगरीब मिलाप था, मगर अरबों और ईरानियों के साथ रब्तो ज़ब्त पैदा होने से इस्लाम की बरकतें और खूबियां इन पर जाहिर हो गई और ये सारे ग्रोह मुसलमान हो गए। इस तरह जॉर्जिया और आर्मीनिया के बड़े बड़े मैदानों में एक जगह से दूसरी जगह फिरने वाली खाना बदोश कौम ने बदवियत छोड़कर शहरियत इख्तियार कर ली और 10वीं सदी के दरमियान तक आकर मिस्र में एक तुर्क खानदान ने अपनी हुकूमत कायम कर ली थी और सल्जूकी तुर्कों ने अब्बासी खुलफा के तकर्रुर और तनज़्ज़ुल पर अपना पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया था। इस वक्त एशिया कूचक पर सुल्तान सुलेमान सल्जूकी हुक्मरान बन गया था। बाद में इन्हीं तुर्कों ने सल्जूकी सल्तनत के क़याम की बुनियादें हमवार की। सल्जूक असलो नस्ल के लिहाज से तुर्कमान थे, जो तुर्कों के कबीले की एक झेली शाख है। ये लोग महमूद गजनवी के दौर में मावराउन नहर यानी ट्रांस ऑक्सेनिया की सकूनत तर्क करके खुरासान यानी अफगानिस्तान चले आए और शुमाली ख्वारिज़म में बलखान को के आसपास आकर बस गए थे। इनके कबीले ने इतनी कुव्वत और नज़म पैदा किया कि मसूद बिन महमूद के दौर में जंगे दंदानकान में सुल्तान मसूद को इस कबीले के सरबरा तुगरल बेग ने शिकस्त फाश देकर खुरासान पर खुद कब्जा कर लिया और इसके बाद थोड़े अरसे के अंदर बगदाद और दूसरे इस्लामी इलाकों पर अपनी हुकूमत कायम कर ली और इस तरह आले सुबुक्तगीन की हुकूमत गजनी और लाहौर तक महदूद होकर रह गई थी। हम इंशाअल्लाह सल्जूकी हुक्मरानों के मुतालिक भी एक वीडियो सीरीज जरूर बनाएंगे। तकरीबन 1241 ईस्वी में सलातीन आले उस्मान का मोरिस आला और ओगस तुर्कों का सरदार सुलेमान शाह मंगोलों के हमलों से तंग आकर खुरासान से आर्मीनिया में चला आया और वहां से चंगेज खान की वफात के बाद अपने तुर्क सल्जूकी भाई सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी शाकुनिया की मदद के लिए एक बड़ी फौज लेकर रवाना हुआ, क्योंकि इस वक्त ख्वारिज़म के सिपाहियों ने सुल्तान पर हमला किया हुआ था। एशियाई कोचक यानी मौजूदा तुर्की के इलाके में पहुंचकर इसने अपने बेटे अर्तुगरुल गाजी को फौज देकर आगे रवाना किया, जिसने हादसाती तौर पर एक वाक़ये में सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी के लश्कर की मदद की।
सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी ने सुलेमान को अपने लश्कर का सिपहसालार मुकर्रर कर दिया था। बाद में अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान ने सल्तनत उस्मानिया जैसी अजीम और शान सल्तनत की बुनियाद रखी, जो करीबन 800 बरस तक कायम रही। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी इस सल्तनत के आखिरी खलीफा और बादशाह थे। अपने आखिरी दौर में भी जंग गैलीपोली में उस्मानी तुर्कों ने पूरे यूरोप पर अपनी बहादुरी की धाक बिठा दी थी, मगर खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो गया और मुस्तफा कमाल पाशा ने जदीद तुर्की की बुनियाद डाल दी। 90 की दिहाई में होने वाले वाकयात ने एक दफा फिर तुर्कों के मिजाज पर गहरे असरात मुरतब किए। जंग यूगोस्लाविया में सर्बों ने रूसियों की मदद से बोस्निया के मुसलमानों पर शदीद मजालिम ढाए। रूसियों की एक दफा फिर तुर्क और मुसलमान दुश्मन पॉलिसी सामने आ गई, जिसका मुजाहरा उन्होंने हजारहा मौके पर सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जंगों में हिस्सा लेकर किया था। यहाँ ये बात याद रहे कि सफ़वी हुकूमत भी उस्मानियों की ऐसे ही दुश्मन हुआ करती थी जैसा कि रूसी हुकूमतें थीं, और बहुत से मौके पर ये दोनों इत्तेहाद करके तुर्कों पर हमले किया करते थे। अलगर्ज ये कि बोस्नियाई मुसलमानों के अंदर भी तुर्क खून की आमेजिश थी, इसलिए पूरे आलम इस्लाम पर बोस्निया पर हमलों का असर सबसे ज्यादा तुर्कों पर था। अब वक्त आ गया था कि तुर्क कौम बहैसियत खुद फैसला करती कि इसने किस राह का चुनाव करना था। यही वजह हुई कि तुर्की में इस्लाम पसंदों को कामयाबी मिली, और अब इस वक्त रजब तैयब अर्दगान की क़यादत में तुर्क कौम अपने शानदार माजी की बहाली के लिए एक दफा फिर कोशा है। इसका सबसे बड़ा और कड़ा इम्तिहान बस अब शुरू हुआ चाहता है, जहां तुर्क फौजियों को शाम के शहर इदलिब में रूसी, शामी और इनके इत्तेहादिया फौजियों का सामना करके इन्हें शिकस्त से दोचार करना होगा। अल्लाह ताला तुर्क कौम के जज्बों और शौक ईमान को बरकरार रखे, आमीन। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज।